म्यू नॉट जो होता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू लिख दी गई। करेंट की वैल्यू कितनी है, 16 है फर्स्ट केस में, 16 एम्पियर अपॉन 2 इंटू रेडियस कितना है इसका 16 सेंटीमीटर, यानी कि 0.16 मीटर, ठीक है 0.16 मीटर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय 20 नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ईस्ट की तरफ तो इसको ये 2 से 10 टाइम में कैंसिल हो रहा है, और ये 0.16 से ये आप कैंसिल करोगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है 100 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 100 है, ये 10 है तो 1000 हो जाएगा। 1000 जो है वो 10 टू द, ये 4 इंटू 3.14 इंटू और 10 टू द पावर 3 तो कैंसिल हो जाएंगे तो -4 इतना टेस्ला, ठीक है टुवर्ड्स ईस्ट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12.56 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, इसको लिख सकते हैं 1.256 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये तो एक की वजह से है ना, क्वेश्चन में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये वाला तो हो गया ईस्ट की तरफ, ठीक है, और दूसरे वाले का निकालेंगे तो वो वेस्ट की तरफ आ जाएगा। मैं दूसरे वाले का निकाल देता हूँ, B2 की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3.14, ठीक है 4 पाई हो गया इंटू 10 टू द पावर -7, म्यू नॉट की वैल्यू हमने लिख दी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है 18 एम्पियर अपॉन 2 इंटू रेडियस कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 25, तो 25 टाइम्स फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 इंटू 25 होकर के तो 100 बन जाएगा, 2 कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9, सो 9 4 जा 36, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 28.26 आ गया, और ये 25 इंटू 4 हो करके ये मिल जाएगा आपको 100 जो है वो 10 टू द पावर -7 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा 0.1 से, तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -6 इंटू 100, तो ये पावर और भी कैंसिल होंगे, 228.26 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है। और इसको लिखेंगे हम लोग 2.826 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ये आ जाएगा वेस्ट की तरफ, मैंने आपको डायरेक्शन समझा दिया है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, स्ट्रॉन्गर जो फील्ड है वो इधर है वेस्ट की तरफ वाला है, ठीक है। टोटल जो फील्ड आएगा वो दोनों के डिफरेंस से निकालेंगे, तो B जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ, ओके वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो 2. मैं इसको घटाई 2.826 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला माइनस 1.256 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, और ये वेस्ट की तरफ जो फील्ड है स्ट्रॉन्गर है, सो फाइनली आपको मिलेगा वेस्ट की तरफ, इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 7 आ जाएगा, ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया 1, 1.57 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ये आंसर आना चाहिए, आप चेक कर लीजिए।
1.6 दिया हुआ है बुक में, 1.6 आप लिख सकते हैं इसको, 1.57 है ना, इसको अप्रॉक्स करके 1.6 लिख लेंगे टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, लास्ट क्लास आपको याद होगा कि हम लोगों ने सोलिनॉइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये उस पर लगता है कि बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4.15 जो क्वेश्चन है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस, ठीक है, गॉस भी एक यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने का, और 10⁻⁴ टेस्ला को हम 1 गॉस कर डिफाइन करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 गॉस इज रिक्वायर्ड विच इज यूनिफॉर्म इन अ रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन। ठीक है, एक लीनियर डायमेंशन में मतलब एक सर्टेन लेंथ के में, ठीक है, सर्टेन लीनियर रीजन में हमें चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, इज रिक्वायर्ड मतलब फील्ड की वैल्यू दी गई है 100 गॉस, वो उसका रिक्वायरमेंट है विच इज यूनिफॉर्म इन ए रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर के लेंथ में फील्ड यूनिफॉर्म रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं भी वो भी समझा देता हूँ, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, और किस क्रॉस सेक्शन में देना है आपको फील्ड, 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, कैसा है वो आगे बताया जा रहा है, या नहीं भी बताया जा सकता है। द मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन कॉइल ऑफ वायर इज 15 एम्पियर। जो आपको वायर दिए गए हैं उसमें आप 15 एम्पियर से ज़्यादा का करंट नहीं दे सकते। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है, 15 एम्पियर, नंबर ऑफ टन्स दिया गया पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड ए कोर इज एट मोस्ट 1000 टन्स पर मीटर। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ आप 100 टन्स 1000 टन्स ही उस पर वाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायर की भी कुछ अपनी मोटाई होती है, वायर का कुछ थिकनेस होता है, और उसकी वजह से मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास एक वायर है, मैं इसके थ्रू समझाता हूँ। मेरे पास ये ऐसे ही कुछ वायर, आप मान लो कि कॉपर की वायर है। ठीक है, इसको अगर मैं वाइंड करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर में, तो आपको पता है देखो ये मैं इस पे 1 टर्न मैंने वाइंड किया, ऐसे करके मैं ऐसे वाइंड करना शुरू करता हूँ इसके ऊपर। वैसे तो ये काफ़ी मुझे कुछ थोड़ा सा मोटा कुछ चाहिए जिसके ऊपर ये वाइंड किया जा सकता है, इसी पे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसके ऊपर इस पे टर्न करना शुरू करूँ तो आप देख सकते हो कि टर्न करने पर ये जो है ऐसे, ठीक है, ये ड्यू टू इस थिकनेस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस थिकनेस की वजह से ये कुछ स्पेस जो लेंथ है वो फिल होता जाएगा, ये पूरा पेन जो है वो उससे कवर हो जाएगा। मतलब मैंने यहाँ पे 4 टन दिए हैं और करीब मोर देन 1 इंचेस का जो लेंथ है वो इसमें कवर हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई पतला वायर, जैसे इसके दूसरी तरफ जो है वो वायर जो है वो पतला है, ठीक है, तो मैं इससे अगर इस पर टर्न लपेटना शुरू करता हूँ, ये वायर पतला है, तो इसमें अगर मैं 4 टन देता हूँ, 1 2 3 और ये चौथा टन, 4 टन में बहुत कम इसका लेंथ ऑक्यूपाई हो रहा है। मतलब ये जो लेंथ जितने दूर पर ये वाइंड किया गया ये, ठीक है, ये कम है। जैसे जैसे वायर मोटा होता जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर इस पेन में मान लेते हैं कि आप मोटे वाले वायर के साइड से इस पर टर्न लपेटना शुरू करते हो, तो मान लेते हैं कि 20 टर्न्स आप लपेट पाते हो, तो इस पतले वाले से 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 30 हो सकता है या 40 हो सकता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वायर की थिकनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है, वायर की थिकनेस बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, घटता जाएगा। आप कम वाइंडिंग कर पाएंगे उतने ही लेंथ में। ठीक है, क्योंकि वायर जो है वो कुछ लेंथ उसका जो थिकनेस है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड अ कोर इज एट मोस्ट 1000 टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर में 1000 टन से ज़्यादा आप वाइंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो 1 मीटर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, सजेस्ट मतलब लपेटते लपेटते आगे बढ़ते जाएंगे
और 1000 टर्न में 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन पार्टिकुलर्स ऑफ ए सोलिनॉइड फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस, एज्यूम द कोर इज नॉट फेरोमैग्नेटिक। इसका मतलब जो कोर है सोलिनॉइड का उसमें कोई फेरोमैग्नेटिक वायर वगैरह, वायर मैं कर रहा हूँ, कोर नहीं डाला गया। तो देखो सोलिनॉइड आपको मालूम है कि ये ऐसे वायर को वाइंड करने से बनाया जाता है। ठीक है, ये सोलिनॉइड हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इसमें हम लोग करंट देंगे और उधर से करंट बाहर निकलेगा। इसमें कोई कोर अगर डालेंगे तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई आयरन की रॉड डाल देंगे, जो कि नहीं डाला गया है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, कोई फेरोमैग्नेटिक कोर इज नॉट देयर। नंबर ऑफ टर्न्स जो है पर यूनिट लेंथ आपको मैक्सिमम प्रोवाइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड अ कोर इज एट मोस्ट 1000, यानी कि n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, 1000 टर्न्स पर मीटर, 1 मीटर में 1000 टर्न से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर ध्यान से इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको मालूम होगा हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिए थे और मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि फील्ड जो होता है उसमें ऐसा होता है। ठीक है, फील्ड इज नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्म, फील्ड जो होता है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि इनके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इज मोर अराउंड द सेंटर मिड पॉइंट ऑफ द सोलिनॉइड। यहाँ पे फील्ड जो होता है वो ज्यादा क्लोज, यहाँ पर क्या फैल जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये फैल जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे फील्ड लाइंस और यहाँ पे दूर दूर होंगे। ठीक है, फील्ड लाइंस। तो आप ये देख सकते हैं कि जो गैप है, ये गैप जैसे जैसे बाहर की तरफ आते हैं गैप बड़ा होता जाता है। यानी कि फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए थे, जबकि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, कर्व्ड है, धीरे धीरे इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। ठीक है, फिर बढ़ता जाता है। सो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन इन द मिडिल सेक्शन, अगर आप मिडिल सेक्शन को कंसीडर करते हैं, इन द मिडिल सेक्शन फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पर क्या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल दिखाई देता है। ठीक है, इन बिटवीन यहाँ पर जो फील्ड है इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। क्या है, पैरेलल है या यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली मिडिल सेक्शन में यूनिफॉर्म रहता है। सो ए मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए कितना, यहाँ पर जो रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, बी की जो वैल्यू हमें चाहिए, ओके, बी जो चाहिए आपको वो है रिक्वायर्ड 100 गॉस। ठीक है, यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 टेस्ला। इतना फील्ड हमें चाहिए। ठीक है, इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कहा जा रहा है कि लीनियर डायमेंशन इन अ रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 सेंटीमीटर्स। और ये जो डायमेंशन दे दिया गया है, दिस डायमेंशन इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें बाकी से मतलब नहीं है, हमें पता करना है कि चलो 10 सेंटीमीटर का जो डायमेंशन उसमें फील्ड यूनिफॉर्म रहते हैं, बाकी में यूनिफॉर्म रहे ना रहे। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पर, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 टू द पावर, एरिया इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और करंट जो इसमें भेज रहे हैं I इज इक्वल टू 15 एम्पियर्स। ठीक है, करंट 15 एम्पियर का है। ऑब्वियसली जो करंट इसमें भेजा जा रहा है ना, करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। ओके, अगर मैं आपकी तरफ देखूँ तो करंट ऐसे जा रहा है। ओके, ऐसे जा रहा है करंट। ठीक है, यानी कि उंगली को ऐसे कर्ल करते हैं करंट के डायरेक्शन में। सो अंगूठा उधर की तरफ पॉइंट करता है। सो इनसाइड द सोलेनॉइड द फील्ड विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट, ठीक है। सो इधर से लेफ्ट से इधर वाले साइड से उधर वाली साइड में हो रहा है फील्ड, ठीक है। तो सोलिनॉइडल कॉइल का जो फॉर्मूला था फील्ड का वो हम जरा देखते हैं। तो बी कितना था, म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला था सोलिनॉइडल कॉइल के फील्ड का। देयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सो हम लोग मिडिल सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मिडिल सेक्शन जो वो 10 सेंटीमीटर का लिया गया है। तो बी कितना चाहिए हमें, 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला चाहिए। तो 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 इंटू पाई, यानी कि 3.14, ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये हमने म्यू की वैल्यू डाल दी। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम कितना ले सकते हैं, दिस इज, ये मैक्सिमम 1000 वाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि आप मैक्सिमम ही वाइंड कर दें, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि आपको 1000 ही लेना है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड a core is most 1000 टर्न्स पर मीटर, सजेस्ट सम एप्रोप्रिएट डिजाइन, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू को भी अगर हम कंसीडर कर लें, चलो 1000 ही कंसीडर कर लेते हैं। म्यू नॉट इंटू एन हो गया इंटू आई, ठीक है। सो देखो एक काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लोग एन अपनी मर्जी से भी नहीं पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ, हमें रिक्वायर्ड फील्ड आपको मालूम है। एन हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम लोग आई की वैल्यू पुट करते हैं 15, एन की वैल्यू एन ही रहने देते हैं, एन इंटू आई की वैल्यू हम लिख देते हैं 15 एम्पियर। बिकॉज आपको कोई आंसर नहीं निकालना है, हमें एक डिज़ाइन बताना है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होते हैं वो लोग कैसे कोई इक्विपमेंट डिज़ाइन करते हैं, वैसे यहाँ पर एक डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम दिया गया है, ना कि आपको कोई पर्टिकुलर आंसर फाइंड करना है। तो अगर इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चले ये 10 टू द पावर माइनस 5 बच जाएगा, ठीक है। सो n इज इक्वल टू आएगा, मैं n को इधर ही छोड़ देता हूँ, और ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 15, ठीक है। n यहाँ पे छोड़ देते हैं और बाकी सब यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, ओके। सो 10 टू द पावर, ये 4 सब कुछ चला गया, 10 टू पावर माइनस 5 नीचे में है और 15 है। तो n की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4 हो जाएगा 60 इंटू 3.14, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते हैं। करंट जो है वो 15 एम्पियर का करंट मैक्सिमम करंट दिया गया, आई मैक्स जो है वो 15 एम्पियर का जो वायर में हम दे सकते हैं। अगर उतना करंट देंगे तो वायर, उससे थोड़ा ज़्यादा करंट देने पर वायर खराब हो सकते हैं, सोलिनॉइड जो है वो बर्न जल जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम करंट की हाफ वैल्यू ले लेते हैं जो कि 7.5 एम्पियर है। कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैंने यहाँ पर 8 एम्पियर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 एम्पियर आ जाएगा। सो ये जो वैल्यूज है वो चेंज होने वाली हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर इसको। तो यूजिंग ए कैलकुलेटर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ। तो 10 टू द पावर 5/32 इंटू आ जाएगा 3.14, ठीक है। ये वाली वैल्यूज मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो डिज़ाइनिंग करने वाले ऐसे बहुत तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं ये सही नहीं रहेगा, वो ठीक रहेगा, ठीक है। तो कई बार सोचना पड़ता है तब जाकर डिज़ाइन होता है कुछ। आप एक सीलिंग फैन जो देख रहे हैं आपके घर में लगा हुआ है, वो उसको डिज़ाइन करने में इंजीनियर जो हैं वो बहुत तरीके से सोचते हैं। इवन कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, तब जाकर के हम ये फाइनली वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर 5 को डिवाइड करना था, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, मैंने कुछ मिस कर दिया लगता है। 8 4 जा 34 आ गया, 32। सो 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3.14, ठीक है।
ये आ रहा है 995 आ जा रहा है, ठीक है, 995.2 आ रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग 1000 ही वाइंड कर सकते हैं, ठीक है, 1000 टर्न्स पर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कम आ रहा है, इट इज़ अलाउएबल, ठीक है, ये चलेगा, लेकिन इट्स नॉट गुड। थोड़ा भी तार इधर उधर अगर आपने लपेटने में थोड़ी बहुत एक्चुअली ये जो वाइंडिंग होती है वो मशीन से की जाती है, ठीक है, और इस वाइंडिंग में कई तरह का एरर होता है जिसकी वजह से 995 अगर आपका कैलकुलेशन 5 टर्न आगे पीछे हो गया, थोड़ा बहुत गैप आ गया, तो फिर हमारा जो डिज़ाइन है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 995 से कम आए, 1000 टर्न्स पर मीटर इज मैक्सिमम अलाउड, तो इस वैल्यू से कम हो, मतलब हम चाहें कि 800 हो जाता तो सही रहता, ठीक है। अगर हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें 800 टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहा है, पर मीटर आएगा तो सही रहेगा, जबकि यहाँ पर क्या है 1000 दिया हुआ है और ये जो हमारी वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल 1000 के पास आ रही है, तो दिस इज़ नॉट ए गुड डिज़ाइन। तो अब डिज़ाइन में फिर से हमें चेंजेस करने होंगे। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हम ले रहे हैं, यहाँ पर 8 एम्पियर का करंट दिया गया है, तो इसको हम लोग बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसमें अगर 10 एम्पियर का करंट यूज़ कर लूँ तो खतरा तो कम है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू घट जाएगी। तो मैंने अगर 10 एम्पियर का करंट दिया है, ठीक है, इन्होंने कितना एम्पियर का करंट लिया है, आंसर जो दिया गया है इसमें इन्होंने 10 एम्पियर ही लिया है, ठीक है, मैंने जानबूझ कर 10 नहीं लिया था, अब मैं आपको 10 लेके दिखा रहा हूँ कि उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल इंजीनियर वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये 10 टू द पावर ये मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर -4 देगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14, ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो 10 टू द पावर +4 हो जाएगा ऊपर, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू 3.14, ओके, दिस इज इक्वल टू, ये आ रहा है 796, ठीक है, टर्न्स पर मीटर। तो ये ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 ले सकते हैं, लेकिन आप जो डिज़ाइन कर रहे हो उसमें 700 टर्न्स पर मीटर आ रहा है, यानी कि आपके पास काफ़ी फ्री स्पेस होगा। आप जब उसको वाइंड करेंगे, ठीक है, तो वाइंड करने से क्या होगा, कुछ स्पेस इधर उधर मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो 796 ये अच्छा डेटा है, तो 796 टर्न हम ले लेंगे। अब वायर कितना आप कंसीडर करेंगे, कितना लंबा, कितने टर्न्स करने होंगे आपको, ठीक है। तो उन्होंने 50 सेंटीमीटर लिया है, अगर आप 1 मीटर का लोगे तो 10 सेंटीमीटर जो मिडिल वाला सेक्शन होगा उसमें अप्रोक्सीमेटली फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ा अगर आप बनाते हैं सोलिनॉइडल कॉइल का तो स्पेस भी काफ़ी घेरेगा, और दूसरी बात ये है कि आप अननेसेसरी उसमें कॉपर वायर बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारा लिमिटेशन इसमें है, आपको उन सब के बारे में सोचना होगा। तो 100 ना लेकर के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1/3 अगर लेके चलें कि ये इतना इतना इतना, ये 1/3 सेक्शन मान के चलते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 30 आ रहा है, तो 30 नहीं, चलो हम लोग 50 ले लेते हैं, तो 50 इज एनफ। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, मैंने 1/3 अप्रोक्सीमेटली बीच का सेक्शन लिया था, 1 मीटर लेने से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सो आपका जो क्वाइल होगा बहुत लंबा बनेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से आपको वायर भी ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये 796 टर्न्स आपका हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा वायर हो जाएगा। तो उस कॉपर को बचाने के लिए, कॉपर वायर का लेंथ कम करने के लिए, और दूसरी बात ये कि जब वायर लंबा होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाएगा, तो इट विल नॉट बी अ गुड सोलिनॉइडल कॉइल। हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हीट नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग कॉइल को शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉइल का जो लेंथ है जो 1 मीटर लिया गया है, नाउ टेक इट टू बी 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर लेंगे तो उसके बीच का जो 1/5 रीजन होगा,
मिडिल 1/5 रीजन जो होगा, जो 10 सेंटीमीटर का होगा, उसमें अप्रोक्सीमेटली फील्ड यूनिफॉर्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर लंबा लेंगे सोलिनॉइड, ठीक है, उसमें 10 एम्पियर का करंट डालेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो 796 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, विच इज अप्रिशिएबली लेस देन 1000 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग डिजाइनिंग का कांस्टेंट रखेंगे तो हमारा डिज़ाइन ठीक होगा। और इसमें कुछ और स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो रेडियस भी आपको अब उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप देखो जो दिया गया है क्रॉस सेक्शन, नाउ कम टू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जो दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड चाहिए, जो ये मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये a = 10⁻³ मीटर, यहाँ पर एक्चुअली मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, दिस इज, उसमें मैंने बता दिया, लेकिन एक्चुअली जो जहाँ पर हम देख रहे हैं मिडिल सेक्शन में, इसमें पूरे में फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता, इसमें भी जो बीच का हिस्सा होता है, ना कि पूरे में, थ्रू आउट द डायमीटर इसके सोलिनॉइड के फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहता। फील्ड जो होता है वो मिडिल सेक्शन में ज़्यादा यूनिफॉर्म रहता है। तो आपको कितने एरिया में चाहिए फील्ड? 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतने में चाहिए। ओके, जो क्वेश्चन में गिवन है 10⁻³ मीटर के रीजन में चाहिए। तो अगर मैं इधर से साइड व्यू देखता हूँ, अगर मैं इधर से देखता हूँ, क्रॉस सेक्शन को देखता हूँ, तो एक सर्टेन एरिया में जो कि कितना है 10⁻³ मीटर स्क्वायर कैरी दिया गया, इस रीजन में आपको फील्ड चाहिए। ठीक है, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं 10⁻² जो है टेस्ला। तो हम लोग इसके चारों तरफ जो सोलिनॉइडल कॉइल होगा वो उसका रेडियस ज़्यादा लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसके मिडिल में बिल्कुल सेंटर पे रखना होगा। ओके, तो इसका अगर रेडियस हम लोग r निकालना चाहें, ठीक है, इस सर्टेन रीजन में, ओके, वो कितना है, यानी कि पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा रीजन में आपको फील्ड बनाना है, और ये कॉइल जो है वो उस पर वाइंड किया जा रहा है, बाहर वाले सर्कल में, यहाँ पर कॉइल वाइंडिंग किया जा रहा है। ओके, सो r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 10⁻³ अपॉन 3.14। ठीक है, सो r आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं ये r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सेंटीमीटर्स में अगर निकालें तो अच्छी बात है, रुको, मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 10⁻³ इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पाई r स्क्वायर, सो r स्क्वायर इक्वल्स 10/3.14, या आप चाहें तो 22/7 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 11 एंड दिस इज योर 5। सो r इज इक्वल टू 35/11 का स्क्वायर रूट, ये सेंटीमीटर में आएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 35 डिवाइडेड बाई 11, मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया ताकि आंसर जल्दी आ सके। सो ये आ रहा है 1.78 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.78 इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो रेडियस हम ले रहे हैं, ठीक है, इज लेस देन 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.78 है, तो हम सोलिनॉइडल कॉइल जस्ट डबल लेके चल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि मिडिल सेक्शन में जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सो हम लोग रेडियस जस्ट डबल ले लेते हैं। सो टेक द रेडियस टू बी 4 सेंटीमीटर। इसके पीछे और भी रीजंस हैं। अगर आप पहले से इसके एग्जैक्टली इतना ही लेके चलोगे, 2 सेंटीमीटर का लेके चलोगे, ठीक है, तो कॉइल जो होगा ना वो पतला हो जाएगा। मैं आपको समझा दूं कि इसके बारे में क्या बात है। अगर आप इस कॉइल को बहुत पतला बना देंगे ऐसे, ये जो इसका जो हम रेडियस ले रहे हैं, ठीक है, ये मैंने रेडियस कितना कर दिया, 2 सेंटीमीटर कॉइल का बना रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड इसमें आएगा वो ऐसे आएगा। ठीक है,
तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे एग्जैक्टली लेके चलेंगे तो यहाँ पर बहुत कम ही फील्ड लाइंस होंगे, जो कि हम थोड़ा सा कर्व बनता है, तो यानी कि मिडिल सेक्शन में जो एरिया होगा वो और कम हो जाएगा। एंड वी वांट मोर एरिया, ठीक है। हम इतना मिनिमम एरिया चाहते हैं, तो अगर इतना मिनिमम लेके चलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड क्या होगा, ऐसे पतला होता है रीजन, इसलिए हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर मार्जिन लेके चले हम लोग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग ये बाकी क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, हम लोग बाकी के क्वेश्चन बाद में देख लेंगे, ठीक है, वो भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो IIT के एग्ज़ाम में भी आया था, ठीक है। इसके जो डायग्राम दिए गए इनको एग्ज़ाम में यूज़ किया गया था और ये क्वेश्चन दिया गया था, इवन वैल्यू भी शायद यही रखी गई थी, ठीक है। आप चेक कर लेना, मिल जाएगा आपको। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस, ठीक है, 3000 गॉस इज एस्टैब्लिश्ड along the positive z डायरेक्शन, ठीक है। z डायरेक्शन में ये रखा गया है। A rectangular loop of side 10 centimeter and 5 centimeter carries a current of 12 एम्पियर। तो लूप के अंदर जो है वो लूप रेक्टेंगुलर है, साइड जो है 10 एंड 5 सेंटीमीटर है, करंट डाला गया है 12 एम्पियर। What is the torque on the loop in the different cases shown in the figure? What is the force on each case? Which case corresponds to a stable equilibrium? ठीक है, तो मैं एक दो केसेस करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट केस अगर देखें, ठीक है, सो यहाँ पर इस लूप को ऐसे वर्टिकली रख दिया गया है, ठीक है। इसका लेंथ L ले लेते हैं और ब्रेथ B है। मैं इधर वैल्यू अलग लिख देता हूँ। लेंथ L कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ब्रेथ B कितना है, 5 सेंटीमीटर, ओके। A uniform magnetic field of 3000 Gauss is along the positive z direction. X एक्सिस है, दिस इज नहीं, यहाँ पर ये y एक्सिस लिया गया है, ये है x एक्सिस है, ये है z एक्सिस, ठीक है। तो फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस पूरे रीजन में फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। इस XY प्लेन से ऊपर की तरफ बाहर निकल रहा होगा z एक्सिस में। अब B की वैल्यू दे दी गई है, B इज इक्वल टू 3000 गॉस, यानी कि आप चाहें तो 3000 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला लिखेंगे तो याद आएगा 0.3 टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, जो कि हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है इस लूप पे लगने वाला टॉर्क और इस लूप पे लगने वाला फोर्स, और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा केस है जो है वह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। करंट की जो वैल्यू है वो भी हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है। करंट ऐसे दिया गया है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और I की वैल्यू कितनी है कि करंट I जो है इज इक्वल टू 12 एम्पियर, ठीक है। जस्ट रीचेक इट, 12 एम्पियर, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है? टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, ठीक है। m हम निकाल लेते हैं कि m कितना है और b कितना है, ठीक है। हम इनको यूं चाहें तो ऐसे राइट हैंड रूल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, और यू कैन यूज द यूनिट वेक्टर नोटेशन, ठीक है। अगर मैं m की बात करूं तो m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर जो होता है वो करंट के डायरेक्शन से एसोसिएटेड है, ऐसे निकालना होता है, ऐसे। अगर करंट इधर है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, करंट ऐसे होता तो आप ऐसे कर्ल करते तो एरिया वेक्टर अंदर लेते, ठीक है। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप इनटू
यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है, वो इधर है, ठीक है, एंड ये करंट के डायरेक्शन से एसोसिएटेड होता है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड और क्लॉकवाइज तो इनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरिया वेक्टर जो है ना वो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और फील्ड जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर बाहर है और फील्ड जो है वो ऊपर है। मैं इन दोनों डायरेक्शन को अगर दिखा दूं तो देखो एरिया वेक्टर ये बाहर की तरफ आ रहा है और फील्ड जो है बी जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो m क्रॉस b कैसे करेंगे? m क्रॉस b निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि राइट हैंड रूल लगाता हूँ, ठीक है। राइट हैंड रूल लगाने के लिए देखो मैंने इधर की तरफ उंगलियां रख दी और इधर की तरफ जो है वो, हाँ ऐसे, ये है इधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे, उंगली रखेंगे और इधर की तरफ हथेली लगा देंगे, ठीक है। तो अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, ऐसे, ओके। इधर की तरफ उंगली और ऊपर की तरफ ऐसे हाथ, ठीक है। सो ये अंगूठा इधर की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा दूं, देखो m बाहर की तरफ है, b ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो m क्रॉस b मैंने किया, m क्रॉस b देखो इधर उंगली आ रहा है और ऊपर हथेली जा रही है, तो m क्रॉस b लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि m क्रॉस b जो हम देख रहे हैं वो एक मिनट जरा सा, इससे मुझे गड़बड़ लग रहा है कुछ। m जो है वो बाहर की तरफ देखा हमने और b जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। सो हाँ, तो m क्रॉस b, ओके, ठीक है, सही है। तो हम इसको लिखते हैं, दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, m एंड b के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे m इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये m इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। m की जो वैल्यू है वो n इंटू आई करके n इंटू आई इंटू ए आप निकाल सकते। नंबर ऑफ टर्न्स तो दिया एक ही है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, करेंट है 12, ओके, इंटू एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मैं एरिया पहले से ही निकाल लेता हूँ, एरिया इक्वल टू 10 इंटू 5, ठीक है। तो ये अगर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखेंगे तो 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, इंटू बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पे टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, टॉर्क निकल गया। तो बाकी जो अब इसमें अगर आप फोर्स निकालना चाहते हो कि इस लूप पे कितना फोर्स लग रहा है तो फोर्स भी निकाला जा सकता है। फोर्स के लिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला ये वाला, लॉरेंज फोर्स से जो निकालते हैं फॉर्मूला, DF इज इक्वल टू आई DL क्रॉस B, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन पे जो IDL फैक्टर लेंगे, हम लोग पूरा स्ट्रेट कंडक्टर में आप लिख सकते हैं इसको I इंटू L इन क्रॉस B, फॉर ए स्ट्रेट कंडक्टर आप ये लिख सकते हैं, और फॉर ए एलिमेंट कोई कर्व्ड वायर है उसके लिए आप किसी उसके सेक्शन पर आप लगाते हैं तो ये लिखते हैं, ठीक है। तो IL, तो इसकी वजह से जो अगर इस पर अगर फोर्स निकालें, ठीक है, इस वाले पर, तो यहाँ पर IDL जो है IL वेक्टर इधर नीचे की तरफ है, ठीक है, और B वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ है। तो दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 180 डिग्री का। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। तो इस वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, उसी तरह की इस पे फोर्स नहीं लगेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। B एंड L वेक्टर्स आर पैरेलल फॉर दिस वायर, तो इन दोनों पे फोर्स 0 होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो करंट है IL फैक्टर इधर पॉइंट कर रहा है और B जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो इसमें जो फोर्स लगेगा वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको यूनिट वेक्टर नोटेशन के बारे में कहा था, वो मैंने आपको नहीं बताया। अगर हम चाहें तो इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन से भी निकाल सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि M जो है, M वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में। तो इसको हम n इंटू
आई कैप लिख सकते हैं क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसको बी इंटू के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा एम इंटू बी, और आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे कैप होता है, ठीक है। तो माइनस जे कैप मतलब किधर हो गया, माइनस जे कैप का मतलब हो गया इधर की तरफ। अगर ये जे डायरेक्शन है तो ये माइनस जे कैप इधर होगा, ठीक है। यानी कि इधर की तरफ, इधर की तरफ टॉर्क लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि यही वो लूप है, ठीक है, ये लूप है, इस पर इधर की तरफ टॉर्क लग रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि आपको क्या करना है कि राइट हैंड में अंगूठे को इधर रखना है ऐसे, ठीक है, और ऐसे कर्ल करना है, यानी कि जो लूप है वो ऐसे घूमना चाहेगा, ठीक है। इस पर टॉर्क ऐसे लगेगा, इधर की तरफ टॉर्क लग रहा है तो राइट हैंड इधर करे, अंगूठा इधर पॉइंट करेगा तो उंगली इधर कर लोगे, यानी कि ये लूप को इधर घुमाना चाहेगा। और लूप इधर घूम रहा है, इसका मतलब ये है कि इस वाले पे फोर्स अंदर आएगा, इस वाले पे फोर्स किधर आएगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो फोर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों पे फोर्स 0 हो जाएगा। और मैं इससे भी निकाल कर दिखा देता हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है। फोर्स है आई एल क्रॉस बी, तो आई लिख देते हैं, एल जो है वो इस वाले वायर पे, ठीक है, इधर की तरफ है। सो हम लोग लेंगे एल इंटू माइनस जे कैप, ये आपका एल का डायरेक्शन डाल दिया गया। अब बी का डायरेक्शन लिखेंगे तो ये बी, चलिए ठीक है, बी इंटू क्या लिखेंगे, बी का डायरेक्शन जो है वो जेड का डायरेक्शन में, सो के कैप। तो जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के, ठीक है। तो जे क्रॉस के आप करते हैं तो आपको मिलता है आई कैप, और यहाँ पर क्या माइनस बी है, तो ये मिलेगा आई एल बी इंटू माइनस आई कैप। और माइनस आई कैप किधर होगा, अगर ये वाला जो है वो बाहर की तरफ है आई कैप, तो अंदर की तरफ क्या है, माइनस आई कैप है। यानी कि ये जो सेक्शन, ये जो वायर इस पे अंदर की तरफ हो जाए तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। और इससे क्या आ रहा था, जो टॉर्क आ रहा था वो इधर की तरफ आ रहा था, तो आप ऐसे होल्ड करेंगे इसको ऐसे, ठीक है, तो ये इसको कर्ल करेगा पीछे की तरफ, तो यानी कि ये ऐसे घूमना चाहेगा, यानी कि उधर वाले वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के फॉर्मूले से भी डायरेक्शन वही आ रहा है और टॉर्क के फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि बाकी जो डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है, 6 डायग्राम्स हैं, ठीक है, तो बाकी के जो 5 डायग्राम्स हैं उसमें आपको यही टॉर्क और फोर्स निकालना है इन चारों वायर्स पे, ठीक है, अलग अलग चेक करना है।